नमस्कार, मैं हूं विशाल झा। आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसानों से खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या आगे की रणनीतियां होने वाली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील यादव है। हाँ, कहाँ से आया? मैनपुरी से आया हूँ जी। ये बताइए, लगातार सरकार की तरफ से चिट्ठी का खेल खेला जा रहा है। अब 24 दिनों बाद कल बैठक है। 4 एजेंडा पे किसानों के सरकार को बात करनी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगली 1 तारीख दे दी जाएगी या कल ही समाधान करके किसानों को लौटा दिया जाएगा? ये तो सर आपको भी पता है कि कई बैठकें हो चुकी हैं और जो वो एक लॉलीपॉप दे देते हैं, वहाँ से पकड़ा देते हैं, 4 बातें कह के फिर खारिज कर देते हैं, अगली तारीख दे देते हैं। मुझे तो यही लगता है कि कल भी यही होना है, क्योंकि जब तक वो सामने बैठ के हम किसानों से बात नहीं करेंगे, हमारे नेताओं से यहाँ आके एक पे एक बात नहीं करेंगे, तब तक कोई बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक जिस हिसाब से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो आप भी जानते हो, सब दुनिया जानती है, सारी मीडिया जानती है कि वो तारीख ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कहीं इस हिसाब से रहे, वो काला कानून वापस ही नहीं लेना चाह रहे हैं। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं हमने तो सही बिल्कुल कर रखा है, लेकिन ये तो किसानों को पता है, जनता को पता है, सब दुनिया को पता है। अभी एक भाई थे वहाँ, वो गोभी दिखा रहे थे, 600 रुपये किलो गोभी। जब शोरूमों में जाओगे, आज आप आशीर्वाद आटा देख लो, 450 रुपये का पैकेट आता है और हमारा 17 रुपये किलो गेहूँ जाता है। तो उसमें फ़ायदा क्या? मतलब चक्की पे 100 रुपये किलो पिसाई जा रही है क्या? और जबकि हमारे अभी ये कानून हुए नहीं है, तब ये हालत है। और जिस टाइम ये सारा वो अपने कैप्चर ले लेंगे, फिर ये हमारा आटा क्या भाव जाएगा, वो भी यहाँ की जनता को पता चलेगा। हम किसान तो लड़ रहे हैं, और जो लोग यहाँ के हैं, सिटियों के हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मोदी जी कर क्या रहे हैं और क्या जुल्म अपना ढा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम किसानों का यही है कि हम किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, हमेशा डटे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमारा जो अधिकार है वो हमें वापस नहीं दिया जाएगा। हमारे ऊपर जो काले कानून इन लोगों ने लगाए हैं, 3 काले कानून, जब तक वापस नहीं लेंगे, किसान यहीं रहेगा, हर हाल में ही डटा रहेगा, या तो आर या पार। कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया है कि सरकार बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मोदी जी किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। तो क्या लगता है कि वो तो इसको डायरेक्ट कहते हैं कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, फिर किसानों के एजेंडे की बात भी करते हैं, तो क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ भगवान श्री राम हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, वो किसी के दबाव में ना आए, क्योंकि दबाव में तो वो पहले से हैं। अगर पहले से दबाव में नहीं होते तो ये तुरंत ड्राफ्ट बना कोरोना काल में, जब हम लोग अपनी जानें बचाने में लगे थे, और ड्राफ्ट बना और पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के जरिए पास करा लिया गया। वो देश जानता है कि दबाव में है या नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ अगर बैठे हैं तो वो किसी के दबाव में आए हैं, तभी हमें यहाँ बैठना पड़ा। हमारे नेताओं ने कई मीटिंगें कर चुके हैं अब तक, और बात सुचारू रूप से चल रही थी। आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती अगर उन्हें लगता तो। अगर वो दबाव में नहीं, किसान हित में काम करते, तो ये अभी तक कानून खत्म हो गए होते। हम नहीं चाहते, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें क्यों डोज दे रहे हैं? कोई हमें दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं? जब हम चाहते हैं कि हमें कैंसर नहीं है, तो हमें क्यों खामोखाई का कैंसर की दवा घुसे जा रहे हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर भगवान सद्बुद्धि दे, वो किसी दबाव में ना आए। एक बात बताइए, अभी पंजाब में देखा गया है 1500 टेलीकॉम सेंटरों को नुकसान पहुंचा है। टोल प्लाजा बंद होने के कारण लगभग 13 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो एक तरफ आंदोलन की ये साइड है कि किसान जो है वो किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं करेंगे और अहिंसा से लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी तरफ इतना बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। तो इस हिसाब से आंदोलन चलना सही है? नहीं, आंदोलन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अकेला उनका नुकसान नहीं हो रहा है, किसानों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें मेरी बात सुनो तुम, कि अगर उनके टावरों में आग लग रही है, हमें नहीं पता, हो सकता बीजेपी अपने आप ये काम कर रही हो, किसान को ही टावर में आग नहीं लगा रहा है। तुम हमें बता दो, यहाँ कम से कम 10 लाख किसान बैठा है, तुम एक घटना मुझे बता दो कि किसी भी तरीके की कोई घटना हुई हो। ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी के पास बहुत बड़ी ताकत है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास नकली किसान हो सकते हैं, तो बीजेपी के पास सब कुछ हो सकता है। आपको हर चीज पता है, आप कवरेज ले रहे हो, हर जगह से ले रहे हो। किसानों को बीच में आके बीजेपी के लोग आते हैं पैसे खा के, और यहाँ आके उल्टे सीधे काम करते हैं। यहाँ नहीं, हर जगह जहाँ धरने दिए जा रहे हैं, वहाँ आके कोई जयकारा दे देता है, कोई पाकिस्तान का जयकारा दे देता है, कोई कुछ करता है। वो सिर्फ
कौन है? वो सिर्फ भाजपा आके के जय लोग जयकारे लगाते हैं, वो भाजपा के लोग आके शामिल होते हैं और बदनाम करते हैं आंदोलन। बदनाम करते हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी जो टावर तोड़ने की बात की जा रही है वो भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। वो जो ड्रामे कर रहे हैं सारे भाजपा के लोग कर रहे हैं। किसान कोई ऐसा काम नहीं करता। किसान अपना हक चाहते हैं, अपने हक पे लड़ रहे हैं और हक के लिए धरना दे रहे हैं। अगर हम टावर ही तोड़ने वाले होते हैं हम लोग, तो हमारे जो बड़े ताऊ जी वगैरह यहाँ जो कई जो खत्म हो चुके हैं, क्या हम उन लोगों का करते? क्या हम अभी दिल्ली कोच नहीं कर सकते थे? यहाँ पे अगर 4 लाख किसान अभी डटा हुआ है, क्या हम लोग चाहे ट्रैक्टर चढ़ा के क्या हम दिल्ली नहीं जा सकते? लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम बात प्यार से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी आए, हमसे आके बात करो सही, हमसे आगे लपेटी मत करो। मुझे ये बताओ कि जब हमारे जो किसान भाई हैं हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड और वहाँ से चले हैं, हमारे साथ सरकार ने क्या क्या अन्याय नहीं किया, तुम बताओ। एक कोई बौछार छोड़ी थी, एक पुलिस का कांस्टेबल कोई कहीं घायल हुआ हो तो मुझे बता दो। और हमारे 29 लोग शहीद हो गए, 30 लोग शहीद हो गए, तो 40, अब 40 की संख्या पहुंच गई, 40 लोग शहीद हो गए। तो ये किसान को तुम्हें लगता है ये राष्ट्र सही राष्ट्रभक्त है तो किसान है, अगर अन्नदाता है तो किसान है। देश का अगर कहीं कोई सही राष्ट्र का अगर निर्माण करने वाला है तो किसान है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हम लोग जो है जमीन का सीना फाड़ के अन्न उगाना जानते हैं, देश को खिलाना जानते हैं। जिस दिन से जय जवान और जय किसान का नारा लगा, एक हमारा भाई फौज में है, एक भाई हमारा पुलिस में है, हम जमीन का सीना चीरते हैं, देश को खाना खिलाते हैं। तो दंगे वाली बात किसान के सामने मत करना, क्योंकि किसान दंगा नहीं चाहता। किसान अपनी खुशहाली चाहता है, अपने देश का तरक्की चाहता है, अपने देश का विकास चाहता है। और सरकार से ये चाहता है कि अगर हमसे दगे से वोट लिया तो हम तुम्हें सही करना भी जानते हैं, और अगर सही नहीं होगे तो हम सरकार बदलना भी जानते हैं। इतनी बात समझ लेना। अधिकार अगर मांगते हैं तो उस पे वो लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। फंडिंग की भी बात कही है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना। अगर हम कोई अपना अधिकार मांगे, अपना हक मांगेंगे, तो उस पर वो हमें पाकिस्तानी बता देते हैं, अफगानिस्तानी बता देते हैं। क्या किसान या कोई इस दुनिया का कोई भी नागरिक होगा क्या अपना हक नहीं मांग सकता है? क्या किसान हक नहीं मांगेगा क्या? बात है, सोमवार को कृषि मंत्री को 25 किसान संगठनों ने समर्थन दिया, समर्थन में चिट्ठी लिखी कृषि बिल के। तो वो 25 संगठन, उनकी क्या मांग है, आप लोगों की क्या मांग है? एक संगठन का नाम बता सकते हो? कोई संगठन, तो किसान संगठन, प्रधानमंत्री जी एक संगठन का नाम बता सकते हैं? कौन सा संगठन था? वो उनके ही संगठन, ये संगठनों यहाँ एक संगठन के संगठन है, उनके बनाए हुए संगठन है, उन्हीं के संगठन है। वो किसान संगठन नहीं है, वो उनके खुद के बनाए हुए लोग हैं। उनके जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो पैसे लेके बैठे हैं, जो उन्होंने अपना एक टीम बना रखी है, वो है। वो किसान नहीं है, वो अपने प्रॉपर किसान नहीं है। जो हम लोग जनता जो हमारी यहाँ मर रही है, वो को मर रही है, वो कर रही है, हम वो किसान है। हम धरती खोद के पानी निकाल के हम अपने उपजाऊ करते हैं, हमारे लोग उपजाऊ करते हैं, तब हम खाना खाते हैं। हम वो नहीं है कि हम कहीं जाके पैसे लेके हम वहाँ बोल रहे हैं कि हम समर्थन में। कोई भी किसान समर्थन में नहीं है, और तब तक समर्थन में नहीं रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। कोई समर्थन नहीं देगा, और ना हम हटने वाले हैं। चाहे आर पार जो भी होगा, आर पार होगा। हम लोग बिल्कुल। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इनसे एक चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शिवराज सिंह यादव हूँ। हाँ, अब ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि किसानों के समर्थन में ये बिल है, किसानों को आगे जाके ये फायदा लगेगा, और विपक्ष जो है वो बरगला रहा है किसानों को। तो क्या आप अपनी राय रखते हैं? तो एक तो सवाल मैं ये करता हूँ कि आप लगातार यहाँ पे इस बॉर्डर पे हैं, बाकी बॉर्डरों पे भी आप गए होंगे, तो मैं तो आपके माध्यम से सारे देश तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको एक भी व्यक्ति बरगलाया हुआ नजर आया? बताइए बताइए, सारा देश देखेगा इसे, लाइव अगर चल रहा है तो सब लोग देखेंगे। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति भी आपको, या लाखों में जो किसान पड़ा है उसमें एक व्यक्ति बरगलाए नजर आया? आप मीडिया से, बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा सवाल है, जवाब जरूर दें, तब कुछ बताऊंगा। मेरे को तो लगती है एकता यहाँ पे, मैंने जो देखा है, मैं सारे बॉर्डर पे कवरेज करके, हाँ मुझे तो एकता लगती है। जो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आप यहाँ खड़े हैं, आप लगातार महीने भर से लोगों को लाइव आप कवर कर रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, एक एक आदमी का आक्रोश, उसका जोश और उसका जुनून आप देख रहे हैं। और आप अगर देश को और किसानों को ये बता रहे हैं कि कहीं भी एक भी व्यक्ति बिका हुआ या समर्थन में नजर नहीं आता, तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूरे देश में कोई भी किसान और किसान का बेटा इसके समर्थन में नहीं है। एक भी व्यक्ति आपको कहीं समर्थन में नजर नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं हम। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बार बार सरकार ये कहती है
कि हमने बिल दे दिए हैं और हम इसमें संशोधन को तैयार हैं, किसान नहीं मानता। मैं एक सवाल करता हूं, मोदी जी ने किसानों को शमशान के द्वार पर खड़ा कर दिया है और मोदी जी किसान के साथ हैं और किसान से ये पूछ रहे हैं कि वो जलती हुई चिता है, ये अधजली चिता है और ये बुझी हुई राख है, बताओ किस में बैठोगे? क्या कह रहे हैं मोदी जी? शमशान के गेट पे वो जली हुई है, ये अधजली है, ये राख है। जबकि किसान हाथ जोड़ के कह रहा है कि महाराज शमशान से बाहर ले चलो, खेत की तरफ ले चलो, खलिहान की तरफ ले चलो, गांव की तरफ ले चलो और हमारी उपज की बात करो, हमारी फसल की बात करो, हमारी एमएसपी की बात करो, किसान की खुशहाली के लिए क्या आप कर सकते हैं उसकी बात करो। तो मैं अब ये सवाल करना चाहता हूं कि किसान क्या मान ले, जली चिता में बैठ जाए, अधजली में बैठ जाए या राख में बैठ जाए? यह किसान सही है? ये सवाल का जवाब भी आप ही देना। मैं सवाल करूंगा आपसे बाद में कि किसान को शमशान में खड़ा किया है और कह रहे हैं जली में बैठो, जली में बैठो, राख में बैठो, और किसान हाथ जोड़ रहा है कि भैया शमशान से बाहर लेके खेत खलिहान की तरफ ले चलो, हमारी उपज की बात करो, हमारी एमएसपी की बात करो, जो असीमित भंडारण की जो आपने फैसला कर दिया है उसको हटाने की बात करो, हमारे जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो, किसान के गेहूं की, दाल की, गन्ना की कीमत बढ़ाने की बात करो। ये किसान कह रहा है। अब बताइए किसान उसकी कौन सी बात मान ले, कौन सी बात मोदी सरकार की मान ले? अगर वो मोदी सरकार कहती तो है कि लिखित में एमएसपी की आश्वासन दे देगी, बिल्कुल एक्ट में प्रावधान करें। कल भी मोदी सरकार ने ये कहा है कि हम भरोसा दिलाते हैं कि किसान को पूरी एमएसपी हमेशा मिलेगी, लेकिन कानून में नहीं लिखेंगे, ये कह रहे हैं। तो मोदी सरकार ने तो आते ये भी कहा कि देश में रामराज आएगा, मोदी ने तो ये भी कहा कि 15-15 लाख रुपए जेब में जाएंगे, मोदी ने तो ये भी कहा कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी ने तो ये भी कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मोदी की कौन कौन सी बात मान ले? हमने तो अब तक की सारी बातें मानी और सारी बातें झूठ मिली। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में आजादी के बाद तमाम प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतना झूठा और इतना फरेबी कोई इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बना, ये कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, अब ये किसान का आक्रोश बोल रहा है, अब ये किसान का जुनून बोल रहा है। किसान हाथ जोड़ के आया है, किसान शांतिपूर्वक आया है, किसान अदब से बात कर रहा है, किसान तहजीब से बात कर रहा है, किसान शांति की बात कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 75 करोड़ किसान ये कब तक अदब रखेगा, कब तक शांति रखेगा, कब तक अमन रखेगा? मैं कहना चाहता हूँ देश से, सरकार से, संविधान के पक्षधर जो लोग हैं उनसे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कि जिस दिन का सब्र टूट जाएगा किसान का, तो उसका जिम्मेदार इस देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी और मोदी की सरकार होगी। क्योंकि 1 महीने से ज्यादा, 3 महीने से किसान आंदोलित है, 1 महीने से ज्यादा इस ठिठुरती हुई ठंड में पड़ा हुआ है, उसके बच्चे वहां पर पड़े हुए हैं, कोई पंजाब में पड़ा है, कोई हरियाणा में पड़ा है, कोई उत्तर प्रदेश में पड़ा है, पंजाब तक से महाराष्ट्र तक से किसान आया है, उसके कैसे हैं बच्चे वहां पर, किस हालात में हैं, किस हालात में जी रहे हैं, वो यहाँ पड़ा हुआ है। कब तक उसके सब्र का इम्तहान लोगे? ये सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार, मोदी सरकार फिर प्रार्थना करते हैं और करेंगे आगे, जब तक उसका धैर्य नहीं टूटेगा तब तक शांति से, अदब से, अमन की गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि तीनों बिल वापस ले लो और किसान की एमएसपी की बात करो, असीमित भंडारण को हटाने की बात करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करो। ये किसान कहना चाहता है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर धैर्य टूटा 75 करोड़ किसानों का, अगर अमन खराब हुआ, अगर देश में तूफान आया, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी है, ये कहना चाहता हूं। तो यहाँ पर किसानों की वही एक मांग कि इन तीनों बिलों को वापस ले सरकार। कल केंद्र सरकार की बैठक है किसानों से, ये बैठक क्या नतीजा लाती है ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ से किसानों की एक चेतावनी कि अब किसानों का अगर धैर्य टूटता है तो ये पूरे देश के लिए जो माहौल ख़राब होगा उसके ज़िम्मेदार मोदी सरकार ही होगी। मैं हूँ विशाल झा, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रो नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।